हालेलुया। आप सभी का स्वागत है इस सुबह की प्रार्थना में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जलाली नाम में आप सभी जनों को जय मसीह की। आइए हर एक जन इस समय परमेश्वर का धन्यवाद करे, उसकी सारी भलाइयों को एक बार फिर से अपने जीवन में याद करे और आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करे। हो सकता है आज भी आप लाचार है, बेबस है, हालेलुया, अपनी परिस्थितियों को लेकर के आप बहुत कुछ ऐसा है जो आप अपने जीवन में करना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, पर आपकी परिस्थितियां आपके जीवन में कुछ इस तरह से बनी हुई है कि आपको फिर दोबारा से वहीं से शुरू करना पड़ता है। आप वही पोजीशन पे आ जाते हो जहां पर आपको दोबारा से स्टार्ट करना पड़ता है। हालेलुया। हो सकता है आप दुखी हो अपनी बीमारियों को लेके, परेशानियों को लेके, कर्जों को लेकर के आज आप दुखी हैं, आप बहुत घबराते हैं, डरते हैं बिना वजह। आइए हर एक जन सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि आज हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में हमें अद्भुत गवाहियों के साथ ब्लेस करने जा रहा है। हमें जो हमारा परमेश्वर सब कुछ जानता है, सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर है, आज हमारे जीवन के हर एक चीज़ का, हर एक बात का वो इंतज़ाम करने जा रहा है। वो हमारे लिए बेस्ट टू बेस्ट इंतज़ाम करने जा रहा है। हमारी लाचारियों, बेबसियों से आज हमें आज़ाद करने जा रहा है, हमारी बीमारियों से आज हमें चंगा करने जा रहा है। आइए हर एक जन परमेश्वर से आशीष और बरकतें पाने से पहले उसकी जो आज तक परमेश्वर ने हमारे जीवन में भलाइयाँ की, आशीषें की, बरकतें की हैं, परमेश्वर ने अपने बड़े फजल को दिखाया। आइए हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सभी जन धन्यवाद करते हुए परम प्रधान परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमें समझने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें, हमें हमारे ध्यान रखने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने वायदों को हमारे जीवन में पूरा करने वाले प्रभु का धन्यवाद करें। हमें अपनी निज प्रजा, लेपालक संतान और हमें अपने प्रिय जन कहने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमें अपने मित्र कहने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमें अपने मन के अनुसार ठहराने वाले परमेश्वर का आज सभी जन धन्यवाद करते हुए, वो हमारा परमेश्वर जो युगानुयुग एक सा है और यो युगानुयुग जीवित परमेश्वर, आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु जिसने हमारे मुख को अपनी चमक से भरा। आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए, वो हमारे छिपने का स्थान है, वो संकट में हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर है, हमें अपने छुटकारे के गीतों से वो घेरता है। आज उस परमेश्वर का सभी जन धन्यवाद करते हुए, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस के सत्य वचनों के लिए आज परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, हमारे अपराधों और गलतियों के अनुसार हमारे परमेश्वर ने हमारे साथ व्यवहार नहीं किया, बल्कि हमारे परमेश्वर ने हमारे जीवन में सदैव भलाइयाँ की, हमें क्षमा किया, हमारे अपराधों को हमारे जीवन में से मिटा दिया। आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, इस महान परमेश्वर का धन्यवाद करें, प्रभुओं के प्रभु और राजाओं के राजा का धन्यवाद करें, हमसे प्रेम रखने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। तेजों में प्रभु का आज सभी जन इस सुबह के समय में धन्यवाद करें। आसमान और धरती को बनाने वाले प्रभु का आज धन्यवाद करें। अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर का धन्यवाद करें, दानियल के परमेश्वर का धन्यवाद करें, दाऊद के परमेश्वर का धन्यवाद करें, अब शद्रक मेशक अबेदनगो के परमेश्वर का आज सभी जन धन्यवाद करते हुए, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हमें क्षमा करने वाले प्रभु का धन्यवाद करें, हमारे दयालु, अनुग्रहकारी, दयावंत परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, प्रेज बी टू गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हर एक जन, जितने जन इस समय प्रभु की हजूरी में कनेक्टेड है, प्रभु के साथ बैठे हैं, प्रभु के सम्मुख बैठे हैं, आज आशीष और बरकतों को लेने के लिए, आज बड़ी चंगाई को लेने के लिए, आज रुकी गवाहियों को लेने के लिए, अपने जीवन में परमेश्वर की योजनाओं को चाहते हैं कि परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में पूरा हो। आज जितने जन परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्टेड है, हो सकता है आप फॉरेन से हो, आप भारत के किसी भी स्टेट से हो सकते हैं, आज सभी जन परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सरेंडर करें। थैंक यू जीसस, अपने आत्मा और प्राण और शरीर को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। आइए इस सुबह के समय में हम अपने परमेश्वर के पवित्र वचन को ध्यान करते हुए पढ़ेंगे उत्पत्ति 3 अध्याय और उसका 17 वचन से। परमेश्वर के वचन में लिखा है, और आदम से उसने कहा, यानी कि यहोवा परमेश्वर ने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। फिर परमेश्वर कहते हैं, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है,
तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। कितने जनों को पता है कि ये परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने आदम से ये सब कुछ कहा? तो कब कहा? परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब उस वृक्ष का फल जो परमेश्वर ने उसे खाने के लिए मना किया था आदम और हवा को, अदन की वाटिका में परमेश्वर ने वृक्ष एक लगाया था, उस वृक्ष के फल को परमेश्वर ने उन्हें खाने के लिए मना किया था, पर वो उसी फल को खा लेते हैं। तो परमेश्वर उनसे दुखी होकर के उन्हें कहते हैं, प्रभु को ये अच्छा नहीं लगता कि इन्होंने मेरी आज्ञा को नहीं माना, प्रभु को ये चीज़ नहीं भाई। और परमेश्वर ने उन्हें कहा कि तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी है, क्योंकि जो फल था वो हवा को बहका के, शैतान ने हवा को बहकाया और उसे बोला कि तू खा, ये तेरे लिए अच्छा है। उसको सबसे पहले शैतान ने हवा को जब ये सब बोला, वो वृक्ष के फल खाने के लिए कहा, तो उसने उसको लालच दिया, फिर उसे इस तरह से बात की कि यदि तुम खा लोगे तो तुम तो परमेश्वर के समान हो जाओगे। तुम बहुत उनको इस तरह से किया कि वो अपने आप को समझने लगे कि ये तो हमारे लिए बहुत ही बढ़िया है, तो परमेश्वर ने हमें क्यों मना किया। शैतान उनके जीवन में लालच भी लेके आया और उन्हें प्रेशराइज किया, फोर्सफुली किया कि वो खा ही ले। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन में जब हम इसी वचन में पढ़ते हैं उत्पत्ति 3:17 में कि परमेश्वर कहते हैं कि तूने अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल मैंने तुझे खाने के लिए मना किया था, तूने उसी वृक्ष के फल को खाया है और अब तुमने मेरी बात नहीं मानी। और अब भूमि जो है, यानी कि ये जो खेती है, वो परमेश्वर यहोवा उसे कहते हैं आदम को कि वो तेरे कारण श्रापित हो गई है। और परमेश्वर फिर उसे कहते हैं, ध्यान से सुने, कि वो तेरे कारण श्रापित हो गई है। और दूसरी बात परमेश्वर से कहते हैं कि तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाएगा। आज जो भी हम खाते हैं वो ऑलमोस्ट जो है वो भूमि में से ही निकला है। पानी भी भूमि में से निकला है। बहुत सारी सब्जियां जो हम खाते हैं, बहुत सारी हम ऐसी उपज जो खाते हैं, वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम खाते हैं वो क्या है, वो भूमि में से निकली है। इसलिए परमेश्वर से कहते हैं कि तू उसकी उपज जीवन भर खाया करेगा। जो कुछ पृथ्वी में से निकलेगा तो उसकी उपज, जो खाने वाली चीज़ें होंगी, तो उसे जीवन भर खाया करेगा। परमेश्वर पहले से कहते हैं कि भूमि तेरे कारण श्रापित है, तो उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। और फिर तीसरी बात परमेश्वर कहते हैं, और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएंगी। ऊंट, कटारे, कांटे। अब आप ध्यान से सुने, कांटे और ऊंट कटारे जो है वो उगाएगी। कौन उगाएगी? भूमि। और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकला है और तू फिर मिट्टी में मिल जाएगा। हालेलुया। पहले परमेश्वर कहते हैं कि भूमि तेरे कारण श्रापित हो गई है। दूसरी बात, अब भूमि तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाएगा। तू अपने माथे की पसीने की रोटी खाएगा, माथे में से निकले गए पसीने की रोटी खाएगा, यानी कि तुझे हार्ड वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन की वाटिका में रखा उसकी संभाल करने के लिए, तो उनके लिए सब कुछ वहाँ पर प्रोवाइडेड था। तो परमेश्वर उन्हें, जब वो प्रभु की आज्ञा नहीं मानते, तो परमेश्वर उसे वहाँ से अदन की वाटिका से निकालते हैं। तो प्रभु उसे ये भी कहते हैं कि अब जब तू अपने लिए कुछ कमाने के लिए निकलेगा तो तुझे उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा और तू भूमि में दोबारा से मिल जाएगा। अब कितनों को पता है कि आदम को परमेश्वर ने कैसे बनाया था? वो मिट्टी से बनाया गया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हमारा परमेश्वर जो महान है, जो हमारे ये सब उत्तम से उत्तम वस्तुओं को बनाया है परमेश्वर ने, और वो चाहते हैं, हमारा परमेश्वर चाहते हैं कि हम बेस्ट वस्तु को ही अपने जीवन में ग्रहण करें। हालेलुया। जब हम इसमें देखते हैं कि तेरे कारण श्रापित है, मतलब कि श्राप आ गया हमारे ऊपर। हालेलुया। कौन सा श्राप? वो बीमारियों का, वो दुखों का, वो कर्जों का श्राप। हालेलुया। वो हमारी गवाही का ना आना, अभी बेबी ब्लेसिंग का ना होना, ये सब क्या है? ये श्राप है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घरों में श्राप है, अलग अलग तरह के श्राप है। बीमारी का श्राप, कर्जों का श्राप,
कोर्ट केस का श्राप, लड़ाई झगड़े का श्राप, ऐसे ऐसे श्राप आज भी लोगों के घरों में, उनके जीवन में काम करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो परमेश्वर ने पहले से ही, जब प्रभु दुखी हुए तो प्रभु ने ये हमारे लिए एक है कि जब हम अपने हाथों की कमाई खाएंगे तो क्या होगा, वो क्या होगा, वो हमारे पसीने की कमाई होगी। इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं कि ये मेरे पसीने की कमाई है, इसे मैं ध्यान से इस्तेमाल करूँगा, ये मैं इसको फिजूल खर्ची नहीं करूँगा। ये पहले से ही बाइबल में है कि जो मनुष्य होगा वो अपने पसीने की कमाई को खाएगा, उसे हार्ड वर्क करना पड़ेगा। क्योंकि आदम और हवा और आदम के प्रभु की आज्ञा ना मानने के कारण ये श्राप हमारे जीवन में आए हैं। बहुत सारे श्राप है जो आज लोगों के जीवन में काम करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। और आज हम देखते भी हैं, जब हम परमेश्वर के इसी वचन को जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, जेनेसिस 3 और उसका 18 में, तो वहाँ पर लिखा है एंड यू शैल्ट ईट द हर्ब ऑफ द फील्ड्स। हर्ब्स यानी कि हर्ब्स किसे कहते हैं, मेडिसिन। हम उसकी, और देखो हर्ब्स भी उसी में से है, मेडिसिन भी वहीं से ही बनती है, और उसी को हमने क्या है, उसी की उपज हमने खानी है, और हमने खाना, हमारे लिए जो खाने की वस्तु है वो भी भूमि से निकलेंगी, और उसकी औषधि भी वहीं से आएगी। औषधि मतलब मेडिसिन। हालेलुया, थैंक यू जी, धन्यवाद यीशु। इसलिए शरीर जो है, आज कितने जन है जो ये समझते हैं, यदि हम देखें तो मनुष्य के शरीर में ऑलमोस्ट जो बीमारियां हैं वो खाने से ही आती हैं। ज़्यादा खाने से भी लोग बीमार पड़ जाते हैं, कम खाने से भी बीमार पड़ जाते हैं, और कई बार पता नहीं चलता कि कौन सी चीज़ हमारी बॉडी के लिए सही है और कौन सी नहीं सही है, और वो भी खा लेते हैं तो क्या हो जाते हैं, वो बीमार पड़ जाते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने पहले से ही, परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रभु ने पहले से ही कहा कि अब भूमि तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी और तू उसकी उपज दुख के साथ खाया करेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। और जब हम परमेश्वर के वचन अय्यूब 20 अध्याय में पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि उसका भोजन उसके पेट में पलटेगा, वह उसके अंदर नाग का सा विष बन जाएगा। हालेलुया, दैट मीन्स कि जो हम खाते हैं वही हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न करता है। यदि हम देखते हैं तो यदि किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर्स उसे बोलते हैं कि तुमने चाय नहीं पीना है, जिससे एसिडिटी होती है वो चीज़ें डॉक्टर मना कर देते हैं। हालेलुया, तो क्या कहते हैं, और देख कई बार ऐसा होता है कि इनबैलेंस हो जाता है हमारी बॉडी में, खाई गई चीज़ें ही इनबैलेंस हो जाती है कि हमने अभी ये खाया तो दूसरी चीज़ हमें नहीं खानी होती है, पर वो क्या है कि ये लोगों को नॉलेज ना होने की वजह से वो चीज़ खा लेते हैं, तो वो चीज़ खा लेते हैं। तो परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि उसका भोजन उसके पेट में पलटेगा, वह उसके अंदर नाग का सा विष बन जाएगा। हालेलुया, कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि परमेश्वर का आज वचन हमसे कितनी गहराई की बात कर रहा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसलिए हमें परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने की ज़रूरत है। अपनी बॉडी को और संसारिक तौर पे भी और आत्मिक तौर पे भी हमें बैलेंस रखने की ज़रूरत है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद जी। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब हम 1 तीमुथियुस उसका 4 अध्याय उसका 4 वचन से पढ़ते तो वहां पर प्रभु के पवित्र वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई अस्वीकार करने के योग्य नहीं, पर ये कि धन्यवाद के साथ खाई जाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। सभी जन कहे आमीन। हालेलुया। तो हमारा आज मेन जो परमेश्वर के वचन कि मॉरल है वो ये है कि जो कुछ भी हमने खाना है वो हमें कैसे, परमेश्वर के वचन को क्लेम करते हुए और प्रार्थना करके खाना है। हालेलुया। हर एक काम पे आप जब जाते हो, शुरुआत करते तो आपको प्रार्थना करके, वचन को पढ़ के ही हर एक काम की शुरुआत करनी है। हालेलुया, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जो कुछ प्रभु में सिरजा है वह सब अच्छी वस्तुएं हैं, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो अस्वीकार करने के योग्य है। हालेलुया। अब कई लोगों को मीठा चाहिए तो उनकी बॉडी में मीठा जाना चाहिए, कईयों को नहीं खाना है तो उनको नहीं खाना है, कई लोगों को बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मना है, जैसे फ्राई चीज़ें मना है
तो दैट मीन्स कि उन्हें उसको क्या करना है, अवॉइड करना है। तो हमें अपनी बॉडी को बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। हमें प्रभु ने स्वच्छ बनाया, प्रभु ने हमें बीमार नहीं भेजा। अब आप समझे कि प्रभु ने हमें बीमार नहीं भेजा है, पर यदि फिर भी आपके शरीर में बीमारी है, आपको आज कम दिखाई दे रहा है, डायबिटीज़ होने की वजह से आपके हाथों और पैरों में स्वेलिंग है, आपके शरीर में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई हैं, आपको किडनी का प्रॉब्लम हो चुका है, आपको हो सकता है आई साइट की प्रॉब्लम हो चुकी है, और भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको एक प्रॉब्लम आने से, एक आपके शरीर में डिजीज़ आ जाने से, बीमारी आ जाने से आपको दूसरी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। तो आज ही आपको अपनी बॉडी को बैलेंस करने की ज़रूरत है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो अस्वीकार की जाए, क्योंकि सब वस्तुएं परमेश्वर ने बनाई है और हर एक सृजी गई वस्तु वो परमेश्वर की ओर से है और वो अच्छी है और वो स्वीकार करने के योग्य है। परंतु कैसे? जब वो धन्यवाद और प्रार्थना करके खाई जाए, क्योंकि प्रार्थना और परमेश्वर के वचन को पढ़ के और परमेश्वर के वचन के साथ प्रार्थना करके, वचन को क्लेम करके और आत्मा में आकर के प्रार्थना करके, क्योंकि वो प्रार्थना और वचन के द्वारा क्या हो जाती है, वो शुद्ध हो जाती है। हालेलुया। जब आप खाना बनाते हो तो आपको प्रार्थना करने की, प्रभु आज ये खाना हमारे शरीर में, प्रभु यीशु राजा आपके सामर्थ्य नाम से हमारे शरीर में प्रभु जी हर इंग्रेडिएंट्स को पूरा करे, सोडियम को पूरा करे, पोटाशियम की कमी को पूरा करे, ब्लड की कमी को पूरा करे, हर एक चीज़ को ये पूरा करे और प्योरीफाई भी करे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। आज सभी जन अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस बोलते हुए हर एक जन अपनी आंखों को बंद करें। और जब हम परमेश्वर के वचन में नया नियम में पढ़ते हैं तो ये जो कांटे हैं, ये क्या है? वही कांटे हैं जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने सर के ऊपर रखे। उसी कांटों का ताज बिन करके, बना करके प्रभु यीशु मसीह के सर के ऊपर रखा गया। दैट मीन्स कि हमारे प्रभु ने हमारे श्रापों को ले लिया, हमारी बीमारियों को ले लिया है उसने। इसलिए हम बीमार नहीं हैं, इसलिए हम दुखी नहीं हैं, इसलिए हम डिप्रेशन में नहीं हैं, हम टेंशन में नहीं रह सकते, हम डर में नहीं रह सकते, हम घबराहट में नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें उन सब से आज़ाद कर दिया है अपने ऊपर उस कांटों के ताज को धारण करके। हालेलुया। सभी अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को स्वर की ओर उठाएं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। सामर्थ्य और जलाली परमेश्वर आपकी तारीफ, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं। हर एक जनों को परमेश्वर, जितने जन इस समय आपकी पवित्र हजूरी के साथ कनेक्टेड है प्रभु, एक एक जनों को इस समय आपके हाथों में सरेंडर करते हैं। केवल और केवल आपका अभिषेक, आपका पवित्र मसा आज हर एक के जीवन में जुम्बश करे, अगुवाई करे, मदद करे, सहायता करे, बड़ी गवाही के साथ खड़ा करने के लिए प्रभु आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। आपने छू लिया, आज़ाद कर दिया प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु छुड़ा दिया प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर श्रापों से आज़ाद कर दे प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। गलतियों गुनाहों को परमेश्वर आपने हमारे जीवन में से शून्य कर दिया प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। रे बशान तेरे बक्सन तेरे गिरे गिरा बशा। हालेलुया। प्रभु यीशु राजा आज हर एक जनों का आपका पवित्र आत्मा छू ले प्रभु यीशु राजा, आपका पवित्र आत्मा बीमारियों से चंगा करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हर एक श्राप से आज आजाद कीजिए, गरीबी के श्राप से, कर्जों के श्राप से, लड़ाई झगड़े, आज श्राप प्रभु तमाम इनके जीवन से टूटने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जिन्हें आंखों से कम दिखाई देता, या धुंधला दिखाई देता प्रभु, इसी वक्त आपके सामर्थ्य हाथों के से छुए जाए और चंगे हो जाए। आपके सामर्थ्य हाथों से, चंगाई वाले हाथों से छुए जाए और चंगा होने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रभु आप सब कुछ पूरा करने वाले प्रभु है, सब कुछ प्रभु मुहैया करने वाले पिता परमेश्वर, इनकी जरूरतों को पूरा कीजिए। गलतियों गुनाहों को क्षमा करने के लिए, माफ करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। बेस्ट इंतजाम कीजिए, बेस्ट इंतजाम करने के लिए प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर इनके जरिए इनका पूरा घराना बचाने के लिए प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। लड़ाई झगड़ों के श्राप प्रभु इनके घरों से चले जाए, लड़ाई झगड़ों से आजाद करने के लिए और प्रेम, आनंद, सुख, शांति इनके घरों में देने के लिए पिता परमेश्वर आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रभु मदद और सहायता करने के लिए एक एक जनों के पिता परमेश्वर हम आपके आगे प्रार्थना, निवेदन, विनती करते हैं। थैंक यू
जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हर एक श्राप आज इनके घरों से टूटने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। प्रभु इनके हाथों की कमाई को ब्लेस करना, इनके बिजनेस को सुपर ब्लेस करने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं प्रभु, हालेलुया, थैंक यू जीसस। जो लोग बीमार है प्रभु, हॉस्पिटल में बीमारी के बिस्तर पे, अपने घरों में बीमार है प्रभु, आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं कि हर एक बीमारी की शया आज आपके सामर्थ्य नाम से उलट जाए। हॉस्पिटल के शर्मिंदगी से आजाद कीजिए, मेडिसिन की शर्मिंदगी से परमानेंट आजाद करने के लिए प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। आप हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, क्योंकि आपने हमारी शर्मिंदगी को अपने ऊपर ले लिया प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जिनकी सर्जरी हुई है और कॉम्प्लिकेशंस है, पेन है प्रभु, इसी वक्त आपका सामर्थ्य उन्हें छुए और आजाद करे। इसी वक्त आज आपका सामर्थ्य उन्हें छुए और आजाद करने के लिए प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु इनके रिश्तेदारों को ब्लेस करना, इनके घर के सदस्यों को ब्लेस करना, बच्चों के स्कूल आने जाने में मदद करना प्रभु, जिनके एग्जाम है एग्जाम में मदद करना, जिनके टेस्ट है प्रभु उन्हें बड़ा फेवर देने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जिनके पास जॉब नहीं प्रभु, बेस्ट जॉब का इंतजाम करना, श्रापों से आजाद करना प्रभु जी, बेस्ट इंतजाम करना, अच्छी जॉब, अच्छी पोजीशन वाली जॉब के साथ ब्लेस करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस करना प्रभु, आज दिन भर में जहां कहीं भी आते और जाते हैं आपके स्वर्गदूत इनकी मदद करें, आपके स्वर्गदूत इनकी मदद करें, सहायता करने के लिए प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। आपने सुरक्षा के स्वर्गदूत देना आज प्रभु, जहां कहीं इन्हें आज आपकी फेवर की जरूरत है, आपकी मदद की जरूरत है प्रभु, आज मददगार के स्वर्गदूत भेजना जो इन्हें छुड़ा ले, जो इन्हें बचा ले प्रभु, जो इनके लिए आंसर दे प्रभु, हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं वो फाइल्स जो अभी तक ओपन नहीं हुई है, फाइल्स अभी तक ऑफिस में पड़ी है, यीशु के सामर्थ्य नाम से उन फाइल्स के ऊपर प्रभु का फेवर आए और वो फाइल ओपन हो जाए, वो फाइल ओपन हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। झूठे केस से आजाद हो जाए, कोर्ट केस से आजाद हो जाए, हर एक FIR जो झूठी है इसी वक्त यीशु के नाम से वो कैंसिल हो जाए, इसी वक्त यीशु के सामर्थ्य नाम से वो कैंसिल हो जाए। इन्फेक्शन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जलाली नाम से इसी वक्त आपकी बॉडी को छोड़ के चली जाए, इसी वक्त वो इन्फेक्शन आपकी बॉडी को छोड़ के चली जाए, सेल की कमी आपके शरीर में पूरी हो जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु राजा इसी वक्त चंगा करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु, वो घाव जो सूख नहीं रहे, डायबिटिक फुट प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि वो हमारे घाव का इलाज करेगा। आज परमेश्वर इनके घाव का इलाज करे और इसी वक्त हर एक घाव सूख जाए, हर एक घाव जो अंदर और बाहर शरीर के प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से वो सूख जाए। जो लोगों ने ट्रैवल करना है परमेश्वर अपने सुरक्षा के स्वर्गदूत दे, हर हानि और नुकसान से बचाए, एक्सीडेंट से परमेश्वर आपको बचा के रखे और आने और जाने मार्गों में आज परमेश्वर आपकी मदद करे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जो बच्चे जिद्दी हैं अपने माँ बाप की सुनते रहे, प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा आज उन बच्चों को छू ले और उनके मनों को बदल दे, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि जो सीधे लोग होंगे, जो परमेश्वर में चलेंगे, उनकी संतान प्रतापी होगी, आशीषित होगी। परमेश्वर उन्हें फैलाएंगे, परमेश्वर उन्हें बढ़ाएंगे। हालेलुया। आज परमेश्वर सच में इनकी संतान, इनके बच्चे आशीषित होने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। इनके बच्चों को आशीष करना, सर्दी जुकाम बुखार इसी वक्त इनके बच्चों से, इनके घर से यीशु के सामर्थ्य नाम से चला जाए। दुष्ट आत्मा जो इनके घरों में काम करती है, नशे की दुष्ट आत्माएं, कर्जे की दुष्ट आत्माएं, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से वो आपके घर को छोड़ के चली जाए। जो डायबिटीज फ्लक्चुएट हो रही है, कभी बढ़ती कभी कम होती है, पर हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु की सामर्थ्य के लिए संभव है कि वो आपको आजाद करे। वो हमारा परमेश्वर जिसके वचन में लिखा है कि जब परमेश्वर से पूछा गया, प्रभु यीशु मसीह से पूछा गया कि अंधा था, जब उसे चंगा होना था तो उससे प्रभु यीशु मसीह से पूछा गया कि बताए कि ये जो अंधा है ये इसलिए अंधा पैदा हुआ कि इसके माँ बाप के गलतियों की वजह से, कर्मों की वजह से, या इसके पुराने कर्मों की वजह से। तो प्रभु यीशु मसीह आंसर देते हैं कि ये इसलिए अंधा पैदा नहीं हुआ इसके ना तो इसके माँ बाप की गलतियों की वजह से, ना इसके किसी कर्मों की गलतियों से, बल्कि ये अंधा इसलिए पैदा
हुआ है, ताकि आज जब प्रभु यीशु मसीह इसे छुए, ये चंगा हो जाए और ये बड़ी गवाही के साथ खड़ा हो। केवल और केवल इसलिए ये अंधा पैदा हो ताकि आज इसके जीवन में से बड़ी गवाही उत्पन्न हो सके। आज हम प्रार्थना करते, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बचपन से प्रॉब्लम्स में है, बचपन से बीमार है। आज हम प्रार्थना करते हैं क्या है, हर एक जो बचपन से बीमार है, जो हड्डियों की प्रॉब्लम है, जो पोलियो की प्रॉब्लम है, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम से बड़ी गवाही आज इनके जीवन में आए। बड़ी गवाही आज यीशु के सामर्थ्य नाम से इनके जीवन में उतरने के लिए आज प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जिनकी बॉडी के अभी ऑर्गन्स नहीं बने, बॉडी पार्ट नहीं बने, प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं वो बॉडी पार्ट बनाने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। प्रभु थैंक यू जीसस। रुके हुए काम चलने लगे, रुका हुआ बिजनेस चलने लगे, रुकी हुई रेडियां प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से चलने के लिए प्रभु आज हम आपके आगे विनती करते हैं। जो लोग अपने घर छोड़ के चले गए, इसी वक्त यीशु के सामर्थ्य नाम से वो कम बैक हो जाए, वो वापिस आ जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो चीजें गुम हो चुकी, आपको मिल नहीं रही, आज परमेश्वर आपकी अगुवाई करे, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे और वो खोई हुई चीजें, खोए हुए डॉक्यूमेंट्स, खोए हुआ गोल्ड, खोए हुआ सिल्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वो आपको वापस मिलने पाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। परमेश्वर आपके लिए बेस्ट इंतजाम करे, जो आपने सोचे नहीं ऐसे परमेश्वर आपके लिए इंतजाम करे और बड़ी गवाही के साथ परमेश्वर आपको खड़ा करे। प्रार्थना करते उन लेडीज के लिए जिनके पास अभी बेबी ब्लेसिंग नहीं है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा इनके गर्भ को छुए और ये कंसीव करने पाए और बड़ी गवाही के साथ परमेश्वर ने खड़ा करने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस। खिलाया पिलाया जादू टोना तंत्र मंत्र प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से सब टूट जाए, नष्ट हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु प्रार्थना करते उन लोगों के लिए जो इस सुबह के समय में अपने स्पेशल बीजों को प्रभु के राज्य में बो रहे। प्रभु इनका बोया गया एक एक बीज, प्रार्थना भेंट बीज आज प्रभु को ग्रहण योग्य ठहरने के लिए प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। इस बीज के जरिए परमेश्वर के जीवन के तमाम श्राप टूट चुके हैं, बंद रास्ते खुल चुके हैं। परमेश्वर आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस। सारी प्रार्थना को सुन के उत्तर दे दिया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। सभी जनों को अपने स्वर्ग राज्य के लिए तैयार करें, उसके लिए निर्दोष बनाए, निष्कलंक बनाए। आज भी आपका आगमन होने से परमेश्वर हम सब उसमें महिमा में बदल जाए और आपके संग बादलों में उठाए जाए। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, सभी जन कहें आमीन। तो आज की सुबह की प्रार्थना को सभी के साथ शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें। और आप सबको इनवाइट करते हैं आने वाली बड़ी मीटिंग्स के लिए, क्रिसमस, न्यू ईयर, क्रॉस ओवर नाइट मीटिंग्स के लिए। अभी से अपनी टिकट्स को बुक कराएं। वो लोग जो दूर से हैं अपने लिए इंतजाम करें। प्रार्थना में याद रखें पास्टर दीप्ति जी के लिए, चर्च भवन की ज़मीन के लिए, चर्च की एक एक ज़रूरत के लिए अपनी प्रार्थना में याद रखना है। और जो लोग प्रार्थना करना चाहते हैं प्रेयर सेंटर में कॉल करके आप प्रार्थना करवा सकते हैं। नंबर है 9711051481। और जिन लोगों के जीवन में गवाहियाँ आई हैं, गवाही को देना नहीं भूलना। गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं और व्हाट्सएप के नंबर पर सेंड करें, जो है गवाही भेजने का नंबर। हालेलुया। जो कि मंथ ब्लेसिंग मीटिंग है थर्सडे को 30 तारीख को रात को होगी, उसमें सभी ने पार्टिसिपेट करना है, हिस्सा बनना है। और इस संडे को हॉली कम्युनियन होगा, सभी ने उसका हिस्सा बनना है। हॉली कम्युनियन में वो लोग जिन्होंने पानी का बैप्टिज्म लिया है, आप सभी ने इस हॉली कम्युनियन का हिस्सा बनना है। आपने समय पर परमेश्वर के भवन में पहुंच जाना है और सभी जन सर्वदा परमेश्वर के वचनों में बने रहना है, अड़े और खड़े रहना है और अपनी प्रार्थना में आने वाली बड़ी मीटिंग्स के लिए एक एक पॉइंट्स के साथ प्रार्थना में बने रहना है। सभी जन प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, अड़े और खड़े रहें। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन कहें हालेलुया।